नमस्ते, मैं हूँ अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। मैं आपके सामने आज एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आई हूँ जो लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हैं। बार बार इंस्टाग्राम पे कॉमनली यही चीज़ को मैं देख रही हूँ कि लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम पोर्न वीडियो बहुत ज़्यादा देखती हूँ और इसकी लत लग गई हुई है जिसका मेरे लाइफ पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो इस चीज़ को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, क्या करें जिससे ये लत जो लगा हुआ है वो हमारा छूट जाए। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो लोग इस चीज़ को ख़राब समझते हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि मैम किस टॉपिक पे बात करनी है, नहीं करना चाहिए या इस तरह से कुछ नेगेटिविटी वाली चीज़ें आ रही हैं, तो आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस टॉपिक पे बात करना इतना बहुत बड़ा इशू है जितना लोग समझते हैं। क्यों? करते तो सभी लोग हैं, काम तो सभी लोग करते हैं, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो फ्रैंकली बात करना पसंद करते हैं। इनफैक्ट मेरे लिए भी खुद ये चैलेंजिंग हो जाता है कि लोगों को समझाऊं। एक टीचर होने के नाते मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि लोगों के सवाल के जवाब दूं। जब तक हम अवेयर नहीं होंगे, हमारे जनरेशन जब तक अवेयर नहीं होंगे, तब तक चीज़ें जो है समाज में बहुत सारी चीज़ें रॉन्ग होती आ रही है, वो कंटिन्यूसली मेंटेन रहेगी। तो मैं आज इसी टॉपिक पे आपके सामने बात कर रही हूँ कि एक्चुअल में पोर्न वीडियो देखना रॉन्ग है या राइट है, इसका जो हेल्थ पे क्या इशू होते हैं, लत लग गया हुआ है तो इसको कैसे छोड़ सकते हैं। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि कभी भी कोई चीज़ जो रॉन्ग और राइट होता है वो सिचुएशन के बेसिस पे होता है। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपके लिए वो ज़रूरी है तभी आप कर रहे हैं, लेकिन दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रॉन्ग भी हो सकता है। तो हमेशा चीज़ें आपको जो अच्छा लगता है, आपके लिए जो सही है, आप पहले उसको प्रेफरेंस देंगे। मान लीजिए ठीक है, हमारे एक बॉडी को नीड्स हो जाती है जब हम एक एज ग्रुप में आ जाते हैं, तो उस वक्त हमारे बॉडी में बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिस वजह से हमें सेक्सुअल लाइफ की रिक्वायरमेंट होती है। और इस तरह से रिक्वायरमेंट जब पूरी नहीं हो पाती है तो फिर हम अलग अलग चीज़ों का यूज़ करने लगते हैं, जैसे कि हम किसी अन्य लोगों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, कॉल गर्ल कॉल बॉय के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अपने आप को सेटिस्फेक्शन करने के लिए हम इस तरह से जो होता है सेक्सीएस्ट जो मैगजीन्स होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, पॉर्न वीडियो जिसमें आ जाता है आपका, वो सारे वीडियोज़ को हम देखते हैं और अपने आप को एनहेंस करते हैं। और जो हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स बनते रहते हैं, जिस वजह से आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत हाई पिक पे होती है, तो जब तक हम अपने बॉडी का लिक्विड, यानी कि अगर मेल का बात करूँ तो जब तक हम उस सीमेन को शरीर से बाहर नहीं निकाल देते हैं, तब तक हमें ऐसा फील होता है कि हमें कुछ हेवी सा लग रहा है और हम बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं फील कर रहे हैं। ऑब्वियसली आपके बॉडी में जो चीज़ें बन रही है और एक्स्ट्रा बनेगी तो फिर आपको तो निकालना होगा ना। मान लीजिए आपके बॉडी में यूरिन बन रहा है तो कोई यूरिन को क्यों गलत नहीं बोलता है। मान लीजिए आप यूरिन को त्यागने जाते हैं तो और लोग को तो शर्म नहीं आती है, और लोग को तो अब बोलने से परहेज नहीं करते हैं कि हाँ मुझे टॉयलेट लगी है। नज़रिए की बात होती है कि हाँ, आप अगर नज़रिए में सब चीज़ ये कॉमन है, यूरिन निकालना है तो ये आपको कॉमन लगेगा, लेकिन वही अगर सीमेन का बात करेंगे तो फिर लोग बोलेंगे कि छी, इस तरह से मुंह बनाएंगे या फिर इस तरह से बातें करेंगे कि कैसा है जो जा रहा है इस तरह से काम करने, या फिर ऐसा वैसा। जो लोग स्पर्म डोनेट करते हैं वो लोग वहाँ पे कैसे जाकर डोनेट करते हैं, क्या आपने कभी देखा है? एक मूवी का अगर मैं बात करूँ, विक्की डोनर मूवी का, तो विक्की डोनर मूवी में इतने सारे स्पर्म को वो डोनेट करता है हीरो, जिस वजह से आप देखते हैं लास्ट में बहुत सारे बच्चों को जब देखता है वो करते हैं, उसे कितना प्राउड फील होता है कि वो इतने सारे निसंतान लोगों के लिए वो मतलब एक मसीहा के रूप में है, जिसको उन्होंने स्पर्म को डोनेट करके इतने सारे लाइफ में जो पेरेंट्स नहीं माँ बाप बन पा रहे थे, तो फिर उनके लाइफ में वो खुशी का वो क्या था, वो रीज़न बना है। आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा गर्मी है बिहार में कि पूरा पसीना से हालत ख़राब है। ठीक है, अगर आपके तरफ भी इस तरह से बहुत ज़्यादा गर्मी है तो फिर आप अपने आप को रिलैक्स रखिएगा, प्लीज़ पैनिक मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग गर्मी की वजह से डेथ कर जा रहे हैं, उनके बहुत सारा चीज़ देखने को मिल रहा है, हार्ट अटैक, ये सब सारी समस्या आ रही है। तो आप जितना हो सके पानी को पीजिएगा और रिलैक्स होने का ट्राई कीजिएगा। यही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हाँ, तो पॉर्न वीडियो जो होता है उसको देखना गलत बात नहीं होती है, लेकिन जब आप देखते देखते उस चीज़ का एडिक्टेड हो जाते हैं तो फिर यह आपके लिए दिक्कत हो जाती है। देखिए, एडिक्शन होने का मतलब होता है कि जब बार बार आपके माइंड में वही सारी चीज़ें रिपीट होती है कि यस मुझे सेक्सुअल एक्टिविटी करनी है, मेरे पास पार्टनर नहीं है तो फिर मुझे मस्टरबेशन करना है। और इस केस में मस्टरबेशन के टर्म में हम लोग क्या होता है कि एडिक्टेड हो जाते हैं और बार बार चीज़ों को देखने स्टार्ट कर देते हैं। जब हम देखते देखते एक टाइम ऐसा आता है कि हमें खुद पता नहीं होता है कि हम उस चीज़ के एडिक्टेड हो गए हुए हैं। तो एडिक्शन कोई ख़राब चीज़ नहीं है अगर आप इसको पॉजिटिवली लेकर के चले गए।
एडिक्शन तो ख़राब चीज़ नहीं होती है, लेकिन किस चीज़ में नहीं होती? आप पढ़ाई का एडिक्शन कीजिए, देखिए आप कितना आगे तक बढ़ते हैं। आप काम का एडिक्टेड हो जाइए, आप देखिए काम में ही आप कितने आगे बढ़ जाएंगे। आप म्यूज़िक में एडिक्टेड है तो फिर आप देखिए उसमें बहुत अच्छा कर लेंगे। लेकिन नेगेटिव चीज़ में अगर आप एडिक्टेड होते हैं तो फिर उसमें आपको नुकसान ही नुकसान होगा। तो नुकसान इस वजह से होता है कि हम उस चीज़ पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। मान लीजिए अगर आपको कॉपुलेशन करने का मन है और आपके पास पार्टनर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम इसी तरह से वीडियोस का सहारा लेते हैं और फिर अपने सीमेन को रिलीज़ करते हैं। होता क्या है कि जब चीज़ें को हम बार बार सर्च करते हैं मोबाइल में या फिर फ़ोन में, टैब में, ये सब में जब सर्च करते हैं तो बार बार हमें चीज़ें वही आने स्टार्ट हो जाते हैं इंटरफेस पे। उसी से रिलेटेड जो होता है आपका एड्स आएगा, उसी से रिलेटेड फ़ोटोज़ आएंगे, वीडियोज़ आएंगे। और हमारी मनोवृत्ति होती है कि जब हम एक बार चीज़ों को देख लेते हैं तो दिन भर में कई बार वो चीज़ें रिकॉल होती है हमारे माइंड में, स्पेशली उन चीज़ में जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। तो सब लोगों को इंटरेस्ट होता है सेक्सुअल लाइफ को लेकर के। तो इस तरह से अगर इंटरफेस हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं और बार बार चीज़ों को क्लिक करके देखते हैं। मान लीजिए वीडियोज़ है, फ़ोटोज़ है, तो बार बार आपका मोबाइल वही चीज़ को प्रोवाइड कराता है और इस तरह से हम एडिक्टेड हो जाते हैं। तो इसका हमारे लाइफ पे सबसे बैड इफ़ेक्ट जो होता है कि आपका जो मेंटल कंडीशन होता है वो ख़राब हो जाता है। हमें सोचने की जो शक्ति होती है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। हम कुछ आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से हमारे बहुत सारे काम जो होते हैं वो बिगड़ जाते हैं। साथ ही साथ आपका जो फिज़िकल जो चेंजेस होता है वो बहुत निगेटिविटी की तरफ में चला जाता है। मान लीजिए आपका हेल्थ से संबंधित इश्यूज़ आने लगेंगे, आपको खाने का पीने का ठीक नहीं रहेगा, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाएगी। आपका अगर मैं सेक्सुअल लाइफ से रिलेटेड बात करूं तो आपका कॉपुलेशन में टाइमिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा, टाइम बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगी। हो सकता है बहुत सारे लोगों का पेनिस का जो स्ट्रक्चर होता है वह भी चेंज हो जाता है, टेढ़ेपन का समस्या आने लगता है। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएँ आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका भाई सॉल्यूशन है क्या? इतने सारे मैं बात की हूँ, तो इस तरह के एडिक्शन का सॉल्यूशन क्या है? तो मैं सारे लोगों को यही सजेस्ट करती हूँ कि सॉल्यूशन में आप जो चीज़ आपको एडिक्शन की तरफ ले जाती है आप ट्राई कीजिए वहाँ से क्या करने का, मुड़ जाने का। मान लीजिए मन जा रहा है वहाँ पे, आपका मोबाइल जा रहा है कि ठीक है अब मुझे देखना चाहिए, तो आप सडनली क्या कीजिए, मोबाइल कहीं पे रख दीजिए, मोबाइल से थोड़ी दूरी बना लीजिए, आप कहीं पे उठ करके चले जाइए। या फिर आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, मान लीजिए ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पोर्न वीडियो देखने में इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट है कि ठीक है मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, मुझे सॉन्ग सुनना पसंद है, अच्छे अच्छे कार्टून्स देखना पसंद है, सीरियल देखना पसंद है, तो आप अपना फेवरेट चीज़ों को चला करके देखिए। आई होप कपिल शर्मा का शो सबको पसंद होता है, हंसने वाला शो होता है, तो आप उसको खोल करके बैठ जाइए, हंसिए, अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए। क्या करना है, डाइवर्जन लाना है अपने लाइफ में। तो जब भी इस तरह से नेगेटिविटी की तरफ मन जाता है तो आप अपने आप को डाइवर्ट कीजिए, माइंड को डाइवर्ट कीजिए, ट्विस्ट कीजिए, आप देखिएगा चेंजेस वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आपका हेल्थ इशू आ रहा है इस तरह के पोर्न वीडियो का साइड इफ़ेक्ट के फॉर्म में अगर बात करूं तो आप अपने डाइट को एकदम ध्यान में रखेंगे, खाना पीना जो होता है एकदम टाइम पे खाएंगे। और साथ ही साथ एडिक्शन अगर दूर करना है तो पहले आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को दूर कीजिए। दूर करने का मतलब है कि जो चीज़ें आपको निगेटिविटी की तरफ ले जाती है उस माहौल को आप वहाँ से दूर कीजिए। मान लीजिए घर को, कमरा को आप गंदा करके रखते हैं, मैगजीन्स वगैरह इधर उधर पड़ा हुआ है, तो आप सबको सेपरेट कीजिए, अच्छा सा फ्लावर वगैरह ला करके रूम में रखिए, अच्छा सा जो रूम फ्रेशनर होता है आप उसको स्प्रे करके रखिए, अच्छे से नहा धोआ करके धूप अगरबत्ती अगर कर सकते हैं तो आप इस तरह से करें। आप अपने जगह को थोड़ा सा चेंज कीजिए और गंदगी को बिल्कुल भी दूर रखेंगे, क्योंकि गंदगी में ही नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आती है। हम ऐसा मानते भी हैं कि जहाँ साफ़ सफाई होती है वहाँ पे हमारे जो गॉड होते हैं, भगवान होते हैं, वो वहाँ पर आकर के वास करते हैं, रहते हैं। इस तरह से धार्मिक मान्यता भी है। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अगर नहीं तो फिर आप इतने ज़्यादा ख़राब स्थिति में चले जाएंगे, फिर आपको वहाँ से लाना खींच करके बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आपका लाइफ जो है धीरे धीरे डार्कनेस में चला जाएगा, लास्ट में आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, जो आपको बहुत ही ज़्यादा बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई रहती है उन लोगों को सेक्सुअल लाइफ से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। वो कौन सा प्रॉब्लम होता है अगर आप बोलेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। और अगर आपको यहाँ पब्लिक में कुछ चीज़ें शेयर करने से डर लगता है या फिर आप हेजिटेशन फील करते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इनफैक्ट मुझे
फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं अनुराधा मेडिकल क्लासेस। वहाँ पे मैं आप सबके सवालों के जवाब देती हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं गर्मी से बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं शॉर्ट में ही वीडियो को एंड कर रही हूँ। आप सब मेरी भी स्थिति देख करके समझ ही रहे हैं कि इतना लाइट में, इतना गर्मी में, अभी टेम्परेचर इतना हाई है कि बनाना मुश्किल है, फिर भी मैं आपके सामने इस टॉपिक को लेकर के आई हूँ। तो थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद।